हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुष्का राजपूत हियर। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि हम लोग क्या है गवर्नमेंट नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट है वो है नॉर्सेट आने वाला सितंबर में, नॉर्सेट 5। तो उसके लिए जो हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है ऑस्टियोपोरोसिस। चलो आइए देखते हैं क्या है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, दो शब्दों से मिलके बना है, एक है ऑस्टियन, दूसरा है पोरस। ठीक है, ऑस्टियन जो शब्द है हमारा उसका मतलब होता है बोन, और जो पोरस शब्द है उसका मतलब होता है पोर्स या होल। ठीक है, तो मतलब बोन में होल हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर हम इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वो क्या है, मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन लीड टू वीक, फ्रेजाइल और फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है, मतलब कि ऐसा डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा डिसऑर्डर जो क्या है बोन की डीमिनरलाइजेशन हो जाती है जिसमें, ठीक है, जो हमारा कैल्शियम है वो क्या बोन से धीरे धीरे निकल के क्या है ब्लड में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक, फ्रेजाइल मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक, और फ्रैक्चर्ड के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन, कि इजीली उनमें क्या है फ्रैक्चर हो जाना, इस टाइप की बोन हो जाती है। ये हमारी बोन है, एग्जांपल के लिए दिया है। तो ऐसे बोन में पोर बन जाते हैं हमारे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का क्या मतलब है, डिजीज से होने वाले फ्रैक्चर। तो जितनी भी बीमारियां हैं जिनकी वजह से फ्रैक्चर होता है, तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो क्या है, मोस्ट कॉमन है उनमें से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर होते हैं वो होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। फीमेल क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, जो लेडीज़ हैं उनमें क्या है ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर होने के, एज कम्पेयर टू मेल 8 टाइम्स क्या है वो ज़्यादा प्रोन है। इसकी इटियोलॉजी, ठीक है, इटियोलॉजी में जैसे मैंने बता दिया फीमेल्स क्या है ज़्यादा, जो औरतें हैं वो क्या ज़्यादा प्रोन है ऑस्टियोपोरोसिस होने के लिए। तो जेंडर भी इसमें मेन फीमेल में आएगा जेंडर में। ठीक है, फीमेल में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे मेन जो फ्रैक्चर होते हैं वो क्या ओल्ड एज में जाके होते हैं। तो जो फीमेल है उनमें जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो क्या धीरे धीरे कम हो जाता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, हमारे कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का फंक्शन है। बट जो फीमेल्स हैं जिनमें एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है उनमें क्या है, कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होगी। बट बॉडी में तो एडवांसिंग एज में कैल्शियम की क्या है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो बोन्स है उनसे जो कैल्शियम है वो जाके कहाँ, ब्लड में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एज। एज में मैंने बता दिया, एक तो बता दिया एस्ट्रोजन का लेवल फॉल होना फीमेल में। ठीक है, दूसरा क्या है, जो कैल्शियम की डिमांड है और जो रिक्वायरमेंट है हमारी ओल्ड एज में वो क्या ज़्यादा हो जाती है। उसी को फुलफिल करने के लिए जो हमारा बॉडी है वो क्या बोन से कैल्शियम ले जाके ब्लड में दे देती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ड्रग्स। ड्रग्स में हम यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो एक सेल होते हैं हमारे बोन के पास उसकी एक्टिविटी को क्या है, इंक्रीज कर देते हैं। बोन के पास 3 टाइप्स के सेल होते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, और जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो क्या बोन की ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे ही मतलब सेल फॉर्मेशन ज़्यादा होगी बोन में, उसकी ब्रेक डाउन का काम है ऑस्टियोक्लास्ट। तो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हैं हमारी, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो हमारे ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं जो बोन को तोड़ने वाले सेल हैं उनकी एक्टिविटी को क्या है, इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास रीजन है इसका स्मोकिंग एंड एल्कोहलिज्म। ठीक है, जो हमारा कैल्शियम है उसकी क्या है एब्जॉर्प्शन क्या है कम हो जाती है अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, स्मोक क्या करता है या फिर अल्कोहल लेता है। ठीक है, अल्कोहल का इंटेक करता है। नेक्स्ट आ गया सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है जैसे हम जानते हैं कि पहले ह्यूमंस में क्या टेल भी थी, ठीक है, पूंछ होती है सबको, बट उसका यूज़ नहीं किया ह्यूमन ने, इसलिए क्या है एट्रॉफी होगी उसकी, डिजेनरेट होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जिन भी चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते हैं वो क्या है धीरे धीरे क्या है डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी उनमें से क्या है एग्जांपल है। ठीक है, कि उसकी जैसे जो पर्सन ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा, उसकी वजह से जो बोन है, ठीक है, उनकी ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी, बॉडी को लगेगा कि बोन का अब कोई यूज़ नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या है धीरे धीरे बोन का जो कैल्शियम है उसको ब्लड में भेजना शुरू कर देंगी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थिन एंड स्मॉल स्केलेटन फ्रेमवर्क, ठीक है, कि जो पहले से जो स्केलेटन सिस्टम है हमारा, पूरी बोन्स है, जो हड्डियां है हमारे शरीर की, वो क्या बहुत ज़्यादा पतली हैं, स्मॉल है, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं उन पर्सन में जिनका थिन है स्केलेटन फ्रेमवर्क। ऑस्टियोपोरोसिस में नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, अगले जो कारण है वो है माल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की, ठीक है, बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, हम खाने में खा रहे हैं बट कैल्शियम क्या है बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ब्लड में नहीं जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट है हमारे पास लेस इनटेक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो क्या हेल्प करती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर हम अपनी डाइट में जो विटामिन डी है उसको कम यूज़ ले रहे हैं, या फिर हम सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं जा रहे हैं, विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या है कम है, उसकी वजह से क्या है कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से क्या होगा ऑस्टियोपोरोसिस। मेल में जो हमारा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, वो भी कैल्शियम को रेगुलेट करता है, ठीक है, तो जिन मेल में जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कम होता है, उनमें क्या है चांसेस होते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन, जैसे कि एग्जांपल दिया है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका लेवल क्या है कम हो जाता है, ठीक है, सबको पता है कि दो हमारे हार्मोन है मेन, एक पैराथायरॉयड हार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन, वो क्या है कैल्शियम का रेगुलेशन करते हैं, ठीक है। पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो क्या है बोन से कैल्शियम को लेके जाता है ब्लड में, और जो कैल्सिटोनिन है वो ब्लड से लेके आता है बोन में, ठीक है। तो अगर हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका लेवल क्या है बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, उसकी वजह से क्या है पर्सन को क्या है ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है, क्योंकि डीमिनरलाइजेशन बढ़ जाएगी, ठीक। चलो आइए आगे देखते हैं हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, कि डिजीज क्या है हमारी बॉडी में स्प्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट लिखा है मैंने ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर वो सारे कारण जो मैंने अभी डिस्कस किए, चाहे फीमेल है, माल एब्जॉर्प्शन है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम है, एस्ट्रोजन कम है, वो सारे रीजन की वजह से क्या होगा जो हमारे ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, जो बोन को तोड़ने वाले सेल हैं, उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है बढ़ जाएगी, और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो बोन को बनाने वाले सेल है, उनकी एक्टिविटी क्या है कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो बोन है वो क्या है पोरस हो जाएगी, उसमें पोर्स हो जाएंगे, फ्रेजाइल नाजुक हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो उसकी वजह से बोन की जो डेंसिटी है, जो बोन मास है वो क्या डिक्रीज हो जाएगा। जब बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो पोरस हो जाएगी, उसी कंडीशन को हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या साइंस आते हैं। तो सबसे पहले तो पर्सन के बहुत लंबे टाइम तक असिम्टोमेटिक रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या है ऑस्टियोपोरोसिस नाम की क्या है बीमारी हो चुकी है। जब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएगी, बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी डिजीज़, तब जाके उसको पता चलेगा उसको क्या है ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। जो फीमेल्स हैं उनमें जो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट होता है वो पेल्विस होता है, ठीक है। पेल्विस जो बोन होती है बहुत बड़ी ही बोन होती है, ठीक है, 3 बोन से मिलके बनी होती है, इसलिए वो क्या है मोस्ट अफेक्टेड जो पार्ट है फीमेल में। जो मेल है उनमें क्या है जो अफेक्टेड पार्ट है डिस्टल रेडियस है, मतलब रिस्ट का जो पार्ट है वो क्या है ज़्यादा अफेक्टेड है, ठीक है, उसमें फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो पर्सन है वो क्या है कंप्लेंट करेगा बेंडिंग के टाइम, स्टूपिंग के टाइम, कोई भी एक्टिविटी हो जब परफॉर्म करेगा पर्सन को क्या है बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो वो क्या है पेन की कंप्लेंट करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डायग्नोसिस, ठीक है, कि कैसे पता करेंगे कि क्या है, मतलब क्या क्या टेस्ट करवाएंगे अगर किसी को सस्पेक्टेड है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे सीरम कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे। सीरम कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल है वो हमारी बॉडी में 8.5 mg टू 10 mg पर DL के आसपास होता है, ठीक है। तो अगर इससे कम है कैल्शियम का लेवल तो क्या इंडिकेट कर सकता है कि उस पर्सन को क्या है ऑस्टियोपोरोसिस हो। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी का लेवल। विटामिन डी का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 10 से लेके 60 नैनोग्राम पर ml होता है, ठीक है। अगर उससे कम है विटामिन डी का लेवल तब क्या है उसको हम देख सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। जो डेक्सा स्कैन है वो केस में कंफर्मेटरी रहेगा। डेक्सा स्कैन क्या है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं जो बोन की डेंसिटी होती है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी बताएगा बोन क्या होंगी, फ्रेजाइल होगी, पोरस होगी, ये कंफर्म हमें बताएगा कि पर्सन को क्या है ऑस्टियोपोरोसिस। तो डेक्सा स्कैन इसमें क्या है कंफर्मेटरी है।
जो ऑस्टियोपोरोसिस है, किसी को जब हो गया ऑस्टियोपोरोसिस तब क्या मैनेजमेंट हम करेंगे, तो मैनेजमेंट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया मैंने, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग और एनाबॉलिक एजेंट। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है उसमें हम देंगे पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ताकि जो कैल्शियम की ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या फुलफिल हो। तो जब बॉडी को बाहर से कैल्शियम मिलेगा तो जो बोन का कैल्शियम है उसको ब्लड में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ गया विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, तो अल्टीमेटली कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहेगा। थर्ड हमारे पास जो ड्रग है उसका नाम है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट हम क्यों देते हैं पर्सन को, क्योंकि जो मैंने बताया ये जो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल्स जो बोन को तोड़ते हैं उनकी एक्टिविटी को ये क्या कम कर देगा, क्योंकि जो जब इन सेल की एक्टिविटी बढ़ती है तभी क्या है डीमिनरलाइजेशन हो रही थी, ठीक है। तो ये बिसफॉस्फोनेट क्या करेगा, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं उनकी एक्टिविटी को क्या है डिक्रीज कर देगा। इसमें एग्जांपल 3 लिखे हैं मैंने, एलेंड्रोनेट, इबेंड्रोनेट और जिंड्रोनेट, ठीक है। कोई भी एक ड्रग इसमें से दे सकते हैं। बट जब बिसफॉस्फोनेट जब पर्सन ले रहा होता है तो उसके लिए एक मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम क्या है पेशेंट को ये ड्रग लेने के बाद 30 मिनट तक हम पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ड्रग की एक कॉम्प्लिकेशन है इसोफेजाइटिस, ठीक है। इसोफेगस में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं अगर ये पर्सन क्या है बिसफॉस्फोनेट लेता है कोई भी पर्सन। तो उसको हम अर्ली मॉर्निंग ये दवाई देते हैं, फुल वाटर, पानी का जो गिलास है वो फुल होना चाहिए उसके साथ। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसको क्या है अपराइट पोजीशन में रखेंगे हम 30 मिनट तक, ठीक है। सेकेंड आ गया हमारे पास सेकेंड लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग में हमारे पास है कैल्सिटोनिन ड्रग, जिसमें एग्जांपल लिखा है मैंने मिया कैल्सिन, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था जो कैल्सिटोनिन है वो क्या करता है, ब्लड से जो कैल्शियम है उसको लेके जाता है बोन तक, ठीक है। जब हम कैल्सिटोनिन ड्रग देंगे, ठीक है, तो बोन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, मिनरलाइजेशन होगी बोन की, ठीक है। बोन में और ज़्यादा कैल्शियम जाके स्टक करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो रहा था, वो भी एक रीज़न था हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होने का। तो हम क्या है एस्ट्रोजन का लेवल पहले मेंटेन करेंगे, जिसकी वजह से जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो क्या बढ़ेगी। एग्जाम्पल इसमें लिखा है हमने रेलॉक्सिफिन, ठीक है, ये ड्रग हम पेशेंट को दे सकते हैं। थर्ड है हमारे पास एनाबॉलिक एजेंट। एनाबॉलिक एजेंट हम क्यों दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, जो उसकी ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी हमने यहाँ पे कम कर दी बिसफॉस्फोनेट देके। अब हम क्या करेंगे, जो ऑस्टियोक्लास्ट है जो बोन फॉर्मिंग सेल है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे ताकि बोन में और ज़्यादा मतलब मास आए, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें है फोर्टियो, ठीक है। एनाबॉलिक एजेंट देंगे उसमें भी कौन देंगे, फोर्टियो देंगे, ताकि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उनकी एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट। किसी भी डिजीज़ की जो नर्सिंग मैनेजमेंट होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन पुट होते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस में है उसमें हमें पता चल रहा है कि कैल्शियम का लेवल क्या कम हो रहा है, तो पेशेंट को हम क्या देंगे, कैल्शियम रिच डाइट देंगे, ठीक है, वेल बैलेंस्ड कैल्शियम रिच डाइट देंगे। पेशेंट को क्या फॉल से प्रिवेंट करना है हमने, ठीक है, क्योंकि हमें पता है उसको फ्रैक्चर होने का रिस्क है, तो उसको असिस्टिव डिवाइसेस के लिए यूज़ करने को बोल सकते हैं, ठीक है। और स्लिपरी जो फ्लोर है उसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ या जगह जहाँ पे जाके पेशेंट क्या है फॉल हो सकता है वहाँ पे जाके हमने क्या है सावधानियाँ बरतनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, पेशेंट को हम बोलेंगे कि एटलीस्ट दिन में 20 मिनट सुबह की जो धूप है उसमें क्या है वो क्या सनलाइट एक्सपोजर ले, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट के एक्सपोजर से क्या होगा, जो हमारे बॉडी में विटामिन डी है वो क्या एक्टिवेट होगी, जो वही एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है फिर क्या है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे, ठीक है, वो क्या है एक्सरसाइज परफॉर्म करें। पेन होगा उसको, तो इसलिए हफ्ते में वो क्या है 3 दिन क्या है एक्सरसाइज कर सकता है। छोटी छोटी जो एक्सरसाइज है वॉकिंग उससे शुरू कर सकता है, बाद में क्या धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकता है जब उसको क्या पेन क्या है कम हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस, जो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।